नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और ताज़ा अपडेट के साथ। आज के इस खास न्यूज़ पैकेज में बात करेंगे देश की राजनीति से लेकर विदेश की बड़ी हलचल, सरकार के बड़ी फैसले, मौसम का हाल और आम जनता से जुड़ी उन तमाम खबरों की जिन पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। नीट यूजी पेपर लीक और धांधली मामले में सीबीआई ने आज 13 प्रमुख आरोपियों के खिलाफ अपनी पहली आधिकारिक चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। इस पहली कानूनी कार्रवाई के बाद अब देश भर में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह पर शिकंजा और कस गया है। केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के तहत सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में भर्ती नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब एसएसबी में कांस्टेबल पदों पर होने वाली हर भर्ती में 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए सीधे आरक्षित रहेंगे और उन्हें कोई परीक्षा भी नहीं देनी होगी। असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पीड़ित परिवारों के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 9-9 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और प्रभावित छात्रों को किताबें खरीदने के लिए विशेष अनुदान मिलेगा। संसद के मानसून सत्र के दौरान आज लोक परीक्षा रोधी विधेयक और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर संसद में जोरदार बहस देखने को मिली है। सरकार ने कहा कि ये बिल देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। बिहार में पेपर लीक और संगठित नकल के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के पटना, लखीसराय और पूर्णिया जिलों में 3 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर दिए गए हैं। अमेरिकी सेनेट ने रूस पर नए कड़े प्रतिबंधों का बिल पास कर दिया है, जिसमें भारत समेत कई देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ का खतरा बढ़ गया है। इस फैसले के बाद विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मोर्चे पर स्थिति का आकलन कर रहा है। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में एक आईपीएस ट्रेनी अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर और 10,000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने अपने अपने शानदार खेल के दम पर देश के लिए नए सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह हुई मूसलाधार मानसूनी बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। प्रमुख चौराहों पर जलभराव की वजह से सुबह के समय गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि देश में 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोटों का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि देश में कागजी नोट पूरी तरह बंद करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रदर्शनकारी छात्रों और स्वयंसेवकों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सभी पक्षों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। संसद में जानकारी देते हुए केंद्र सरकार ने बताया कि देश के प्रमुख एम्स संस्थानों में डॉक्टरों और फैकल्टी के खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला किया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 300 नई पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटें बढ़ाने का ऐलान किया गया है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना के प्रशासनिक ड्राफ्ट को हरी झंडी दे दी है। इस योजना से लाखों जरूरतमंद महिलाओं को सीधे बैंक खाते में आर्थिक मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को परेशान करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और मेटा को नोटिस जारी कर इस पर जवाब तलब किया है। मध्य प्रदेश में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 2000 से ज्यादा किसानों ने अपनी गाड़ियों और जरूरत के सामान के साथ भोपाल की ओर अपना शांतिपूर्ण पैदल मार्च शुरू कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज विदेशी मुद्रा भंडार की समीक्षा रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि विशेष अभियानों के जरिए देश ने $32 बिलियन की नई विदेशी पूंजी जुटाई है, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के 10 साल के एक स्कूली बच्चे के पत्र का तुरंत संज्ञान लिया है। बच्चे की मांग पर शहर में एक आधुनिक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बच्चों के पार्क के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास ने गेट 2027 परीक्षा का नया आधिकारिक सिलेबस और 2 पेपर कॉम्बिनेशन विकल्प जारी कर दिया है, जिससे इंजीनियरिंग के छात्रों को तैयारी में मदद मिलेगी। समुद्री सुरक्षा के मोर्चे पर विदेश मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने साफ किया है कि होर्मुज की खाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर भारतीय मालवाहक जहाजों की सुरक्षा के लिए नौसेना पूरी तरह मुस्तैद है।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने मानसूनी मौसम में पहाड़ी हाईवे पर होने वाले लैंडस्लाइड से बचाव के लिए सभी संवेदनशील रास्तों पर इमरजेंसी रिस्पांस स्क्वाड तैनात कर दिए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दाल और तिलहन उत्पादक किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों से बचाने के लिए एक नई जैविक कीटनाशक दवा का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है।